सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं फॉर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका टेक्निकल गुरु बीके यूट्यूब चैनल में। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे लिंक लिस्ट के हमने ऑपरेशन पढ़े थे। हमने लिंक लिस्ट में नोड को ऐड करने के लिए दो एल्गोरिथम पढ़ी थी। एक तो इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट नोड ऐड करना, एक इंसर्शन एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट में नोड ऐड करने की दो एल्गोरिथम हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे थर्ड एल्गोरिथम जिसमें कि हम ये पढ़ेंगे कि लिंक लिस्ट में किसी स्पेसिफाइड पोजीशन पे या मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट में एक नए नोड को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले दो एल्गोरिथम में हमने यही काम किया था कि ptr इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ptr है उसको नया नोड नाम दे दिया हमने। ठीक है, और ptr इक्वल टू नल है, इसका मतलब है जो नया नोड क्रिएट कर रहे हैं वो क्रिएट करने के लिए सफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो नया नोड क्रिएट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम मैसेज प्रिंट कर देंगे इनसफिशिएंट मेमोरी है। ठीक है, और स्टॉप कर देंगे यहाँ एल्गोरिथम को। ठीक है, तो इतनी एल्गोरिथम है नया नोड क्रिएट करने की। तो यदि नया नोड क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुली तो हम स्टेप 5 पे आएंगे। 5 पे हमें उस पोजीशन को यूजर से एंटर करवाना है जिस पोजीशन पे हम जो एलिमेंट नया नोड है इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एन क्या होगी, वह पोजीशन होगी जहाँ पे हम नया नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, ये पोजीशन होगी। ठीक है, एट न्यू नोड। ठीक है, इंसर्शन नया नोड इंसर्ट की पोजीशन होगी। फिर लिस्ट इक्वल्स टू स्टार्ट। इनिशियल लेवल पे क्या करेंगे, जो लिंक लिस्ट होगी हमारी पे, जैसे हमारी लिंक लिस्ट है ये वाली। ठीक है, लिंक लिस्ट में हमारे पास में 3 नोड है। ठीक है, एक नोड है इसमें है 5 वैल्यू स्टोर, सेकंड में 6 और थर्ड में 7 वैल्यू। 5 के नेक्स्ट पार्ट में 6 का एड्रेस और 6 के नेक्स्ट पार्ट में 7 का एड्रेस, और लास्ट वाले नोड में हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट में नल है। ठीक है, तो हमारे पास में एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 आइटम है, 3 नोड है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पे क्या करेंगे, लिस्ट इक्वल्स टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट और लिस्ट है वह एक ही पहले नोड को पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्ट पॉइंटर है उसको नेक्स्ट नोड पे हम ट्रैवर्स करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को जो नोड है उसको जो लिंक लिस्ट है उसको ट्रैवर्स करेंगे। कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक हमारी जो जिस पोजीशन में हम नोड इंसर्ट करना चाहते हैं वो पोजीशन नहीं मिल जाए। ठीक है, तब तक हम लिस्ट को ट्रैवर्स करते रहेंगे। ठीक है, तो एक लूप चलाएंगे हम, उसमें लिस्ट क्या है, लिस्ट हमारा करंट पॉइंटर है। ठीक है, उस करंट पॉइंटर के इन्फो पार्ट में क्या है, ये आएंगे 5, 6, 7। ठीक है, तो इसी इन्फो पार्ट को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, पोजीशन के साथ। ठीक है, जब तक वो पोजीशन नहीं मिल जाती जिस पे हम ऐड करना चाहते हैं तब तक हम लिस्ट को मूव कराते रहेंगे। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये लिस्ट को मूव कराने का स्टेटमेंट है। ठीक है, जिससे हम लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में मूव करते जाएंगे। ठीक है, और जब हमें लिस्ट की इन्फो पार्ट में जो आइटम मिल जाएगा जिस आइटम पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे n में 6 ले लिया। ठीक है, n बराबर हमारे पास क्या हो गया, n बराबर 6 हो गया। ठीक है, तो हम पहले चेक कराएंगे लिस्ट के इन्फो पार्ट में नॉट इक्वल टू 6 पहले नोड में आएंगे। ठीक है, इन्फो पार्ट में 6 नहीं है भाई, 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू होते नीचे आ जाएगा लिस्ट इक्वल टू लिस्ट के नेक्स्ट, लिस्ट यहाँ पे लिस्ट मूव हो जाएगा, ये लिस्ट पॉइंटर है ये यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दोबारा हम ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक फॉल्स ना हो जाए। ठीक है, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए तब तक बाहर नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा चेक करेंगे लिस्ट का इन्फो पार्ट नॉट इक्वल टू n, लिस्ट का इन्फो पार्ट नॉट इक्वल टू n, यस ये कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि नॉट इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये और ये दोनों मैच कर रही है तो ये लूप हो गया फॉल्स होते ये बाहर आ जाएगा। ठीक है,
भारत ये क्या करेगा, रीड आइटम, ठीक है, आइटम रीड करेगा क्योंकि हमारे पास जो नया नोड है वह इंसर्ट करना है, ठीक है। तो उसका एक इन्फो पार्ट होता है, एक नेक्स्ट पार्ट होता है। तो इन्फो पार्ट में हम उस आइटम को रीड करेंगे। जैसे आइटम हमने रीड कर लिया, 10 रीड कर लिया, ठीक है। तो पीटीआर के इन्फो पार्ट में हमने आइटम डाल दिया। पीटीआर हमारा क्या है, नया नोड है, जिसको इनिशियल लेवल पे हमें स्टार्टिंग जो न्यू नोड को पीटीआर नाम दिया था वो नोड है, ठीक है। उसके बाद में पीटीआर के पार्ट में 10 डाल दिया और पीटीआर के अब न्यू क्या है, न्यू हमारा पीटीआर नाम है, ये नया नोड क्रिएट किया उसका नाम है पीटीआर, ठीक है। नया नोड क्रिएट किया उसका न्यू नाम है या पीटीआर, दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी दोनों में से कोई कह सकते हैं। पीटीआर के नेक्स्ट में क्या गया, पीटीआर के नेक्स्ट में लिस्ट का नेक्स्ट, ठीक है। लिस्ट का नेक्स्ट कौन सा है, लिस्ट का नेक्स्ट ये नोड है, ये किस में रख दिया, पीटीआर के नेक्स्ट। पीटीआर के नेक्स्ट कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो पीटीआर के नेक्स्ट में हमने ये लिस्ट का नेक्स्ट रख दिया, ठीक है। उसके बाद में क्या गया, लिस्ट का नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर। लिस्ट का नेक्स्ट कौन सा है, लिस्ट का नेक्स्ट है, लिस्ट का नेक्स्ट पीटीआर कर दिया और पीटीआर के नेक्स्ट में लिस्ट का नेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। और लिस्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, ये पीटीआर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये नया नोड इन दोनों पोजीशन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है नया नोड किसी भी स्पेसिफाइड पोजीशन पे ऐड करने की एल्गोरिथम है, ठीक है। यदि इसमें आपको कोई भी डाउट है ना तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। और उसके बाद में एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे हम, ठीक है, ये स्टॉप कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं हम डिलीटिंग नोड। एक लिंक लिस्ट में नोड को डिलीट कैसे करते हैं। अभी तक हमने लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करने की हमने एल्गोरिथम पढ़ी थी। आज बढ़ेंगे एल्गोरिथम में लिंक लिस्ट में नोड कैसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार हम इंसर्ट करते थे अलग अलग पोजीशन पे, इनिशियल पे इंसर्ट करते थे, एंड पोजीशन में इंसर्ट करते थे, किसी स्पेसिफाइड पोजीशन है उस पे हम, या मिडिल के लिंक लिस्ट के मिडिल में इंसर्ट करते थे, उसी प्रकार हम एक नोड को भी डिलीट कर सकते हैं। जो इनिशियल लेवल का है, प्रारंभिक नोड है, उसको डिलीट कर सकते हैं, या जो एंडिंग नोड है उसको डिलीट कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफाइड पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमूविंग ए नोड फ्रॉम एनीवेयर इन द लिंक लिस्ट इज कॉल्ड डिलीशन ऑफ नोड, ठीक है। लिंक लिस्ट में किसी भी पोजीशन से कहीं से भी किसी नोड को डिलीट करते हैं तो वहां पे डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हम क्या करते हैं, लॉजिकल डिलीशन ऑफ द नोड विच इन्वॉल्व पॉइंटर बफरिंग, ठीक है, पॉइंटर सफलिंग। यदि हम क्या करते हैं, उसको फिजिकली डिलीट नहीं करते हैं नोड को, ठीक है, हम लॉजिकली डिलीट करते हैं। लॉजिकली डिलीट करने का नोड का मतलब उसमें पॉइंटर सफल हो जाता है, ठीक है, पॉइंटर है उसको सफलिंग करते हैं हम। फिजिकल डिलीशन ऑफ नोड बाय यूजिंग फंक्शन फ्री फंक्शन, ठीक है। यदि हमें फिजिकल नोड को डिलीट करना है तो हम क्या करते हैं, फ्री फंक्शन के द्वारा उसको नोड है उसको हम फिजिकली डिलीट करते हैं, ठीक है। तो द डिलीशन ऑपरेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज, उसी तरह जिस प्रकार हम इंसर्ट करते थे, ठीक है। डिलीशन ऑफ द फर्स्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, डिलीशन ऑफ डिजायर्ड नोड को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीशन ऑफ लास्ट नोड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पोजीशन के नोड को भी हम डिलीट कर सकते हैं, स्पेसिफाइड पोजीशन नोड, ठीक है। फर्स्ट पढ़ते हैं हम डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, किसी इनिशियल जो प्रारंभिक नोड है उसको डिलीट करना। तो इट इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रोसेस इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में जो शुरू का नोड है, बिगिनिंग नोड है, उसको डिलीट करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इट ओनली रिक्वायर्स टू शिफ्ट द स्टार्ट पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंटर है उसको तो डिलीट कर देते हैं, और स्टार्ट पॉइंटर वह जो डिलीटेड नोड है उसके नेक्स्ट नोड पे हम शिफ्ट कर देते हैं स्टार्ट पॉइंटर को। तो इससे ही हम केवल एक ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, उससे हमें नोड डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम है टेम्प इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, टेम्प और स्टार्ट को शुरू में प्रारंभिक नोड पे रखेंगे दोनों पॉइंटर को, ठीक है। उसके बाद में स्टार्ट है उसको स्टार्ट के नेक्स्ट में रख देंगे, ठीक है। स्टार्ट का नेक्स्ट कौन सा है, स्टार्ट का नेक्स्ट ये है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट को रख देंगे जब ये नोड डिलीट करेंगे तब। उसके बाद में जो टेम्प में हमें इनिशियल नोड को स्टोर किया था उस टेम्प को हम फ्री करा देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास में 3 नोड है। एक पहला नोड है, इसमें इन्फो पार्ट में 10 स्टोर है, 20 स्टोर है और 30 स्टोर है। ठीक है, तो ये 3 नोड है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में स्टार्ट और टेम्प को हमें स्टार्टिंग नोड है उस पर सेट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो स्टार्ट पॉइंटर है उसको स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, स्टार्ट पॉइंटर पहले यहाँ था और इस स्टेटमेंट से स्टार्ट नेक्स्ट है उसको यहाँ पे स्टार्ट के नेक्स्ट में रख दिया और टेम्प यहाँ पे रहा। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टेम्प को हम फ्री फंक्शन के द्वारा फिजिकली डिलीट कर देंगे। तो ये तो यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग नोड ये हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये फिजिकली डिलीट हो गया। उसके बाद में लिंक लिस्ट में 2 नोड रह गए और ये नोड डिलीट हो गया। तो किसी भी नोड को इनिशियल वैल्यू पे लिंक लिस्ट से डिलीट करना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, केवल एक ही ऑपरेशन, 3 स्टेटमेंट लिखने पड़े यहाँ पे। ठीक है, तो ये है लिंक लिस्ट से इनिशियल स्टार्टिंग नोड डिलीट करने की एल्गोरिथम। तो आपको इसमें कोई भी डाउट है ना, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है, और हमने हमारी वीडियो में आपको थोड़ी सी मेहनत दिखती है कि इस बंदे ने मेहनत की है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब भी शेयर करिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स।